हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में देखा था स्टूडेंट, हमने प्लान बनाए थे और इन डायग्राम्स के अलावा ये वाले जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स हमने छोड़ दिए थे आज के लिए क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा होने वाला था। तो आइए शुरू करते हैं आज ये वाले डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। और इस डायग्राम को हम इस अपने जो पेज है इसमें बनाएंगे। ये ब्लैंक पेज ले लिया हमने। जो पिछली बार डायग्राम बनाए थे वो ये डायग्राम है। और इस पेज को थोड़ा सा पेन से आप साइड कर लीजिए, एस्केप बटन दबा लीजिए और इस खाली जगह पर आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में जो डायमेंशन दी गई स्टूडेंट वो 90 और जो इसकी हाइट है वो 75 है। ये एक ट्राइंगल है। इस शेप को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लाइन टूल लेना है। लाइन टूल लेने के बाद हमने स्टार्ट करना है और डायरेक्शन देना है। ऑर्थो मोड हमारा ऑन है, जो पिछली बार भी आपको बताया था। 90 का आप डायमेंशन दीजिए और एंटर बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप 90 का डायमेंशन देंगे और ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। और इस लाइन को अगर आपको चेक करना है तो आप ये देख सकते हैं कि ये 90 डायमेंशन की एक लाइन है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक ट्रायंगल बनाना है जिस पे आपको 75 की एक हाइट दिखाई दे रही है। तो आप एक काम कीजिए, लाइन पे जाइए और इसके मिड पॉइंट से एक आप 75 का एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये 75 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपने दोबारा से लाइन कमांड पे जाना है और आपने इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हटा दीजिए। तो इस तरह से आपने ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, जिसकी डायमेंशन जो है 90 और प्लस इसकी हाइट जो है यहाँ पर मिड पे 75 है डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इसमें डायमेंशन को दिखाना चाहते हैं तो आप इसके बीच में मिड पे एक लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए, जो कि डायग्राम में भी दिखाई गई है। तो डायमेंशन के लिए मैंने आपको बताया था, इंसर्ट में जाएंगे, एनोटेट में जाएंगे और इसकी डायमेंशन लाइनर पे है तो इसको हम ले लेंगे और देन इसकी डायमेंशन को हम इस तरह से शो कराएंगे। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने दो तरह की स्टाइल बनाई थी, एक स्टैंडर्ड और एक और स्टाइल बनाई थी। वो शायद यहाँ पर से अभी डिलीट हो गई है। दोबारा से हमने इसको क्रिएट करना होगा। एक बार इस पेज को, इस सॉफ्टवेयर को हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं ताकि कम्प्लीटली हमें पूरा का पूरा डायग्राम दिखाई दे। और ये हमें पूरी डायग्राम को दिखा रहा है, पूरे पेज को शो कर रहा है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा डायमेंशन है वो, उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मली मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डायमेंशन का जो डायलॉग बॉक्स है उसके इस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। और जैसे ही ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर आपको स्टाइल और स्टाइल 1 और स्टैंडर्ड दो तरह के ऑप्शन जो कि पिछली बार हमने बनाए थे वो अभी दिखाई दे रहे हैं। आप इसको क्लोज कीजिए, यहाँ पर आप चले जाइए, इस पर आप दोबारा से जाइए, वो आगे हमें दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर देखिए स्टाइल 1 आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप स्टाइल 1 में यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको इसका जो साइज़ है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगेन आप डायमेंशन में जाइए, दोबारा से आप फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट को क्लिक करके इसकी डायमेंशन को ड्रॉ कर दीजिए। डायमेंशन का फिर से साइज छोटा दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड को हटा के स्टाइल 1 पे शिफ्ट कर दीजिए। तो आपकी जो डायमेंशन है वो नॉर्मली इस तरह से दिखाई देगी, जो कि विजुअल हो रही है। तो इस तरह से ये वाला डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। वापस आप इसे छोटा कर दीजिए। अगेन आप एक दूसरे डायग्राम की तरफ को जाइए। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को कैसे बनाना है स्टूडेंट वो देखते हैं। तो आप अपने वर्क एरिया में आ जाइए और लाइन टूल ले लीजिए। लाइन टूल के लिए आपने होम रिबन में जाना होगा और लाइन टूल पे आप क्लिक कीजिए। अगेन आप इसकी स्टार्टिंग आपको कहाँ करनी है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट इसकी डायमेंशन जो है वो 10 है, 10 डायमेंशन। देन उसके बाद एक्स एक्सिस डायमेंशन में आप चले जाइए। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपको 15 का डायमेंशन देना है। देन 15 के बाद हमने 20 का एक और डायमेंशन देना है। देन 20 के बाद फिर हमने 15 का एक और डायमेंशन देना है। अब यहाँ से आप वाई एक्सिस को एक 10 डायमेंशन दीजिए एंड फिर से आप एक्स एक्सिस को एक 10 डायमेंशन दीजिए।
अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है 10 की, तो ये लाइन बेसिकली उसके डायमेंसन को सेट करने के लिए, फ़िलहाल इसे डिलीट कर दीजिए। देन यहाँ पर जो 15 की लाइन हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पर है नहीं, बट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंसन है टोटल वो 15 है, और यहाँ से लेके इधर तक की जो डायमेंसन है वो 10 है। तो इसको 15 और 10 ये हमने ड्रॉ करना होगा। अगेन उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप लाइन टूल से इस वाले पॉइंट को इसके साथ मिला दीजिए, तो ये परफेक्टली ये डायग्राम कंप्लीट कर देगा इस तरह के शेप में। अगेन आप दोबारा से लाइन कमांड पर जाइए, अब यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। जो बची हुई डायमेंसन है 20, ये आप ड्रॉ कर दीजिए एंड माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आप चले जाइए 60, और उसके बाद इसको इस पॉइंट पर मिला दीजिए। ये 20 डायमेंसन का आपका बचा हुआ लाइन है, ये देखिए 20 डायमेंसन की। देन ये वाली लाइन जो 10 की इस जगह पर दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमने डिलीट कर देनी है। एंड उसके बाद 15 की जो डायमेंसन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको भी हमने डिलीट कर देना है। दोबारा से आपने लाइन कमांड पे जाना है, फिर से आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो फिर से आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये डायग्राम जो आपको यहाँ पर दिया गया था वो यहाँ पर ईजिली ड्रॉ कर दिया है, और कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया है। अगेन आप इसमें एनोटेशन में जाइए, एनोटेट में जाइए, और इसकी लाइनर में जाके इसकी लाइन्स को शो करा दीजिए। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आप इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका साइज़ में काफ़ी छोटा दिखाई देता है साइज़, तो इसमें बार बार हमें चेंज करना होता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लीजिए, और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड में जाके इसको स्टाइल 1 कर दीजिए। अगेन फिर से आप इसकी साइज़ को दे दीजिए, तो ये देखिए ये साइज़ बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप एक नया स्टाइल बना लीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक साइज़ है तो इस हिसाब से आप इसे ड्रॉ करते चले जाइए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंसन थी वो 10 की थी, ये देखिए। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंसन थी वो आपकी 15 की थी, ये देखिए। और यहाँ से लेके इस जगह पर तक आप इसे ट्रैक कीजिए, ये 10 का डायमेंसन था, और इस जगह से लेके यहाँ तक का जो डायमेंसन था वो 15 का था, ठीक है। तो बची हुई जो डायमेंसन थी वो 20 की थी, यहाँ पर वो दिखाई नहीं गई है डायग्राम में, बट ये सारे की सारी डायमेंसन आपने यहाँ पर शो करा दिया इसको, ये देखिए। अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको रिस्टोर करते हैं, छोटा करते हैं, तो ये डायमेंसन के अकॉर्डिंग, अगर आपको साइज़ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो साइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आप एक नया स्टाइल बना लीजिए, या फिर आप क्या करिए, इसी को चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कीजिए, इस जगह पर जाइए, स्टाइल 1 की जगह पर स्टाइल 2 एक और बनाइए। यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टाइल 2, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको कर दीजिए स्टाइल 2 और कंटिन्यू कर दीजिए। स्टाइल 1 का जो साइज़ था वो स्टैंडर्ड का जो साइज़ था वो 1 था, स्टाइल 1 का जो साइज़ था वो 3 था, स्टाइल 2 का जो साइज़ है वो हम 2 कर देते हैं। तो उसके साइज़ में चेंजेस कर दिए, स्टाइल 1 में 3 है, स्टाइल 2, इनका नाम भी चेंज कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमने चलो एक उसके हिसाब से बना दिया। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डायमेंसन हैं सबको सिलेक्शन कर लीजिए, ये हमने सिलेक्शन कर दिया डायमेंसन को, एंड देन आप इस जगह पे चले गए और यहाँ से आपने स्टाइल 2 अप्लाई कर दिया। स्टाइल 2 का साइज़ थोड़ा सा छोटा है स्टाइल 1 से, और स्टाइल जो 1 का साइज़ है वो 3 है, स्टाइल 2 का साइज़ जो है वो 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये साइज़ को एडजस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन गया। देन इसको आप मूव कर दीजिए साइड को। अगर हमारे पास एक नया और डायग्राम है, आप उसको बनाने की शुरुआत कीजिए, जैसे कि ये। अब इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी जो एंगल है वो 60 है, और इधर की एंगल भी क्या है 60 है, और इसका जो एक जो एज है, इसको एज बोलेंगे, इसकी जो एज है वो 75 है। अब आप होम रिबन में चले जाइए और इसका आप स्टार्ट कर लीजिए बनाना। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई जब कोई ट्रायंगल होता है उसके टोटल 3 एंगल्स जो होंगे वो 180 के बराबर होंगे। तो ये जो 60 है ये 60 है, तो 180 से इन दोनों को माइनस कर लो, तो आपका यहाँ पर जो बचेगा वो वाला एंगल आ जाएगा। तो यानी कि ये 60 रहेगा, क्योंकि 60 ये है, 60 ये और 60 ये होगा, तभी ये 180 बनेगा।
तो तीनों ट्राइंगल का जो इक्वल होता है वो 180 के बराबर होता है, तीनों जो होते हैं उनके जो एंगल होते हैं। तो ये भी आपका 60 रहेगा। तो जब हमें ये मालूम होता है कि भाई जब उसके जो एंगल्स होते हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनकी जो यहाँ पर एजेस होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल जिनके एंगल इक्वल हैं, जैसे कि इसके 60 है, ये 60 है, 60 है, तो उसकी एजेस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऐसा हमें मालूम है। अब हम इसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है ये 60 है, ये 60 है, तो ये क्या रहेगा, ये भी 60 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब अब मुझे पता चल गया कि ये तीनों जो एंगल हैं वो इक्वल हैं और इनकी जो एजेस है वो भी इक्वल है। तो इक्वल है तो पहली एजेस, ये वाली एज 75 है, तो इसका मतलब ये भी 75 है और ये भी 75 है। ये क्लियर हो गया। लाइन में चले जाइए और यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए, 75 की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगेन अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पर 75 का कैसे आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक एंगल यहाँ से डिसाइड करना होगा, एक एंगल देना होगा। अब एंगल देने के लिए इससे पहले हमने बिल्कुल भी ये नहीं सीखा था कि हम एंगल कैसे देंगे। ये पहली बार हो रहा है कि हम एंगल बनाएंगे। तो एंगल सेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से लेस देन बटन दबाना है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे लेस देन सिंबल आ गया। लेस देन अगर आप कर लेते हैं उसके बाद फिर आप एंगल बताइए उसको, 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो यहाँ पर 60 है, तो मैंने लेस देन 60 टाइप करना है और उसके बाद एंटर बटन दबाना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 60 डिग्री पे सेट हो जाएगा। तो ये जो आपका ये जो लाइन है और जो आपका कर्सर है ये 60 डिग्री पे ये एंगल क्या हो गया, सेट हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप इस तरह से देख लीजिए, 60 डिग्री पे सेट हो रहा है। और ये 60 डिग्री पे कितना डायमेंशन इसमें हमने देनी है, 75 की डायमेंशन देनी है। अगेन फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो डायरेक्टली मिला लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमाइज कर लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लीजिए। जूम आउट करने के बाद ये कंप्लीट दिखने भी लग गया। तो अब आप देखिए ये जो वाला जो एंगल था वो 60 का मैंने लिया था और 60 को लेने के बाद मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का 75 कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 75 था ही था और इसको मैंने मिला दिया। तो ये टोटल इसकी जो एजेस है वो इक्वल हो गई है, 75 हो गई है और ये भी 75 हो गई है और ये भी 75 हो गई है। और जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं वो आपको ये देखिए शो कर रहा है कि 60 डिग्री का एंगल ये वाला रहेगा। 60 डिग्री का एंगल देखिए यहाँ से है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ से भी है, यहाँ से 180 में दिखा रहा है 180। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप सबसे बेस्ट तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें पहले डायमेंशन और अन्य चीज़ें कर दीजिए। एनोटेशन में आइए। एनोटेशन में आने के बाद अगर आप लाइनर यूज करेंगे तो लाइनर सिंपल स्ट्रेट लाइंस पे अप्लाई की जाती है। देखिए 75 की लाइन ड्रॉ है और वो 75 दिखा रहा है। बट अगर आप लाइनर का यूज़ इन लाइंस पे करोगे तो वो नहीं काम करेगा। तो इसके लिए आपको अलाइन यूज करना होता है, अलाइन। तो सेकंड वाला ऑप्शन अभी यूज होना शुरू हो गया। देखो आपका अलाइन पे जाके आप क्लिक कीजिए। ऐसी जो तिरछी लाइनें होती हैं उनके लिए आप अलाइन यूज करते हैं। तो आप अलाइन में जाइए दोबारा से और इसकी लाइन का आप डायमेंशन इस तरह से देख लीजिए। ये देखिए 75 बेसिकली हमारे डायग्राम में इन्होंने केवल यहाँ पर 75 दिखाया है, बाकी को नहीं दिखाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें दिखाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने 2 एंगल को शो किया है। एंगल शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैसी उसी एनोटेट में जाना होगा और यहाँ पर हम लाइनर अलाइन वगैरह यूज करते थे। थर्ड वाला ऑप्शन देखा एंगुलर आ रहा है। जैसे आप एंगुलर पे जाके क्लिक करेंगे, फर्स्ट एज एंड सेकंड एज आप प्रेस कर दीजिए और ये आपको डिसाइड करके दे देगा कि भैया 60 डिग्री है। और यहाँ पर भी आप इसकी ये वाली एज और ये एज आप ये कर लीजिए, ये भी आपकी 60 डिग्री है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 60 डिग्री है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 60 डिग्री आपका दिखाई दे रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई किस हिसाब से आपने एक डायग्राम को क्रिएट करना है। तो ये वाला डायग्राम में थोड़ा सा आपको एंगल के बारे में पता चल गया। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में चले जाते हैं, इस वाले डायग्राम में। इस डायग्राम को क्लिक कीजिए और इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करते रहिए। पुराने डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने पुराने डायग्राम्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को फॉलो कीजिए, पुराने डायग्राम्स को भी देख सकते हैं। और उन पुराने डायग्राम्स को देखने के बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ये वाला जो डायमेंशन है इसके लिए देखिए आपको बहुत ही
ईजिली ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें एंगल कैसे करना है। बाकी चीज़ें मैंने पहले से बताई हुई हैं, बहुत ही ईजी तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने की बात है स्टूडेंट, इसलिए ये सारे डायग्राम मैं 1 बाय 1 बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब इसकी हाइट आप देख लीजिए 50 है, जो हाइट इसकी रहेगी वही हाइट इसकी और इसकी भी रहेगी, तो इसलिए हम इसकी हाइट को 50 दे रहे हैं। 50 हाइट देने के बाद इसकी विड्थ को 40 दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने 40 देना होगा, तो इसकी विड्थ को 40 दे दीजिए। एंड देन उसके बाद हाइट को आप 50 दे दीजिए, फिर से आप इसकी विड्थ को 40 दे दीजिए। तो ये तो आपका एक डायग्राम का एक हिस्सा तैयार हो गया। एंड देन उसके बाद आप यहाँ से लेके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे जानी चाहिए। तो 30 डिग्री के एंगल पे कैसे जाएगी, इससे पहले वाले डायग्राम को जब आपने एंगल वाइज बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि शिफ्ट बटन के साथ लेस देन बटन दबाओगे। शिफ्ट बटन के साथ लेस देन बटन दबाते ही देखो लेस देन आ गया। लेस देन आने के बाद आप उसके आगे 30 लिख दो। लेस देन 30 लिखने का मतलब हो जाएगा कि आपका जो लाइन है वो सेट हो जाएगा 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर भी जो है 30 डिग्री पे सेट करना है और यहाँ पर भी 30 डिग्री पे आपने सेट कर दिया। अब टोटल इसकी डायमेंशन 60 है। 60 डायमेंशन के बाद आप ऊपर की साइड को चले जाओ, यानी कि इसकी हाइट, यानी कि वाई एक्सिस में जो है, वाई एक्सिस में आपको 50 जाना है। 50 जाने के बाद देन आप इसको माइनस एक्स एक्सिस में चले जाइए, या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए इधर से लेके यहाँ तक, तो ये भी आपका एरिया कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यही लाइन आपकी इधर पर भी रहे तो आप इस लाइन की कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से एक लाइन दोबारा से उसी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एंगल देना पड़ेगा। अगर एंगल नहीं देना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ से इधर की साइड को, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस की साइड को 40 चले जाइए। 40 जाने के बाद आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए और इस लाइन की डायमेंशन को चेक कीजिए, ये भी 60 रहेगी और ये वाली लाइन भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी 60, और ये भी इसी के अकॉर्डिंग रहेगी 60, और ये वाली जो डायमेंशन है ये आपकी 50 है, तो ये भी 50 रहेगी और ये भी 50 रहेगी। तो इस तरह से आपने इस डायग्राम में जो भी आपको यहाँ पर डायमेंशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसके टोटल डायमेंशंस को दिखाना चाहते हैं तो एनोटेट में जाइए और इसमें आप 1 बाय 1 देना शुरू कर दीजिए। लाइनर में चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसकी डायमेंशन शो करानी है तो इसकी डायमेंशन शो करा लीजिए। ये देखिए 50 साइज़ में दिखाई दे रहा है। अगर आप तिरछी लाइनों को शो करा रहे हैं तो एंगुलर में जाइए, ये देखिए ये 60 की डायमेंशन को शो करा रहा है। अगर आप दोबारा से लाइन में जाते हैं तो ये वाली भी लाइन सीधी तो है बट वो एंगुलर और दोनों में दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए आप इस जगह पे चले जाइए एंगुलर में। एंगुलर में आपको दिखाना है ये कर दीजिए और इधर की साइड को इसको रोटेट कर दीजिए। तो इसको ये यहाँ पर आप सेट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये इस जगह पर इसका एंगल दिखा देगा कि कितने डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से ये वाला डायग्राम देखो आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बन गया और डायमेंशन भी उसके बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह से बने हुए हैं। तो ये डायग्राम भी आप प्रैक्टिस में डालिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके भेजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आगे इसी तरह से धीरे धीरे हम वीडियोज़ आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिलहाल ये ईजी वीडियोज़ हैं। अगर आपको प्रैक्टिस में 1 बाय 1 अगर आप बिल्कुल नए हैं ऑटोकैड में तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ो। अगर आप डायरेक्टली बड़े से बड़े डायग्राम में जाने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 1 बाय 1 डायग्राम्स को धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। और अगर किसी के पास पेशेंस होता है, स्टूडेंट डे बाय डे अगर वो लर्न करने की कोशिश करता है तो 100% वो लर्न कर सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आप चले जाइए नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम है ये। अब इस डायग्राम में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो वो कैसे रहेगी, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर देखो एंगल्स आपको इसके एजेस देखना है। इसकी एजेस देखिए 40 है और इसकी जो एंगल है वो 60 है जो यहाँ पर एंगल है। बट इसको बनाने के लिए देखो हमारे पास पॉलीगन टूल होता है, तो ये आप डायरेक्टली इस तरह से बनाएंगे तो ये बनेगा नहीं। तो इसके लिए एक नया टूल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए ताकि कंप्लीट स्क्रीन में दिखाई दे।
और आप होम रिबन में चले जाइए। होम रिबन में ड्रॉ के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम डायरेक्टली पॉलीगन वाले टूल में चले जाते हैं। पॉलीगन क्या करता है कि बहुत सारे एजेस वाली कोई भी एक डायग्राम्स को बना सकता है, तो इसके लिए पॉलीगन में आप चले जाइए। पॉलीगन में सबसे पहले बोलता है कि नंबर ऑफ़ साइड्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो डायग्राम है इसमें कितने साइड्स हैं, यह आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 साइड हैं। तो आप जब भी यहाँ पर पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो पहले आप नंबर ऑफ़ साइड्स यानी कि उसकी साइड्स कितनी हैं वो आपको बताना होगा। तो हमने कहा जी उसकी साइड्स कितनी हैं, 6 साइड्स हैं। एंटर बटन दबा दिया। उसके बाद ये बोलता है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, यानी कि जो पॉलीगन का सेंटर पॉइंट है वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए। बट यहाँ पर जो डायग्राम है वो सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका नहीं बन सकता, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सेंटर पॉइंट से कितनी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक देनी होगी। तो लेकिन हमें यहाँ पर एज पता है, यानी कि उसकी एज कितनी है, यानी कि जो भी मेरा डायग्राम बन रहा है उसकी एज कितनी है। तो यहाँ पर जो भी हम पॉलीगन बनाएंगे तो उसकी एजेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो उसके लिए दोबारा से करना पड़ेगा, वो एस्केप हो गया है। तो दोबारा से आप पॉलीगन में चले जाइए, नंबर ऑफ साइड 6 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन बोल रहा है। उसके बाद और लिखा हुआ है। और का मतलब हो जाता है कि इसके अलावा और क्या करना है आपको। अगर आपको सेंटर पॉइंट से नहीं करना है तो किससे करना है। तो मैंने कहा कि सेंटर पॉइंट से नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एजेस वाइज करना है। इसके नीचे इस जगह पे देखिए एजेस वाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ई आपको अलग कलर में दिख रहा है, तो ई बटन दबा के आप एंटर कर दीजिए या एजेस में जाके क्लिक कर दीजिए। ई बटन दबा के जैसे मैंने एंटर बटन दबाया तो यानी कि जो मेरा डायग्राम है अब वो एजेस वाइज बनने के लिए रेडी है, यानी कि अब वो जो भी डायमेंशन देगा वो एजेस वाइज लेगा। तो अब आप देखिए कैसे लेगा। स्टार्टिंग कर दीजिए, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, यानी कि जो एज है उसकी फर्स्ट पॉइंट बताइए। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दी। अब मुझे सेकंड पॉइंट क्लिक नहीं करना होगा, सेकंड पॉइंट मुझे डायमेंशन वाइज देना होगा, क्योंकि इसकी टोटल डायमेंशन 40 है। तो मुझे स्पेसिफाई करना होगा 40 की डायमेंशन को। एंटर करने के बाद इसकी जो एज है वो 40 की बन गई है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका जो एंगल है वो कितना बनेगा, तो उसके लिए आप यहाँ चले जाइए एनोटेट में और एंगल में चले जाइए और इस जगह पे जाके इस एंगल को इस तरह से स्पेसिफाई कर दीजिए। देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो इसकी डायमेंशन है वो अगर आप देखना चाहते हैं कि तो आप देख लीजिए इसकी डायमेंशन 40 की है। तो आप इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा रिस्टोर डाउन कर दीजिए। और यहाँ पर आप डायग्राम्स को देखिए, 40 का एक डायग्राम है और 60 का उसका एंगल है। तो और सारे के सारे एजेस 40 के ही होते हैं, इसमें आप देख लीजिए। तो ये देख लीजिए इसके सारे एजेस 40 के हैं। तो ये वाला डायग्राम के लिए थोड़ा सा आपको एक अलग टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपने पॉलीगन वाला टूल यूज़ कर लिया। धीरे धीरे ये टूल्स आपके 1 बाय 1 यूज़ होने शुरू हो जाएंगे। तो ये डे बाय डे आपको इंक्रीज़ करना है इसमें, क्योंकि नए नए डायग्राम्स आएंगे और उन नए डायग्राम्स में जब आप किसी टूल को यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। अगर बाद में हम 1 बाय 1 इन टूल्स को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो ड्राइंग है, जो हमारे पास डायग्राम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम टूल को यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसको आप थोड़ा सा इधर को कर दीजिए, ब्लैंक पेज में आ जाइए और इस वाले ऑप्शन में देख लीजिए अब आपके पास कौन सी ड्राइंग रह गई है। अब आपके पास लास्ट ड्राइंग रह गई ये वाली। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए आप अपने पेज में आ जाइए और इस ड्राइंग में देख लीजिए कि क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले इस डायग्राम में आपको 24 की एक लाइन दिख रही है और 30 एंगल पे एक 18 की लाइन दिख रही है। तो यानी कि 30 एंगल पे आपको 18 की लाइन ड्रॉ करनी है, बट एक 24 की लाइन नीचे की साइड को रहेगी। तो पहले आप 24 की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 24 यानी कि लाइन टूल लेना है, आपको पहले से मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लाइन टूल लेना है, स्टार्ट करना है एक पॉइंट से और 24 डायमेंशन देने के बाद एंटर बटन दबा के फिनिश कर देना है। तो 24 डायमेंशन की एक सिंपल लाइन आ गई। अगर आप देखना चाहते तो ये देख लीजिए 24 डायमेंशन की एक सिंपल लाइन आ गई है। उसके अलावा अब मुझे एक और लाइन लेना है और उसका जो एंगल लेना है स्टूडेंट, वो लेना है 30 डिग्री का एंगल। इससे पहले भी हम 2-3 बार कर चुके हैं कि एंगल कैसे देना है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे देना है। एंगल देने के लिए शिफ्ट बटन के साथ लेस देन बटन दबाना होता है और हमें ये बताना होता है कि कितना एंगल हमें सेट करना है। कितना एंगल स्टूडेंट सेट करना है? 30 डिग्री। 30 लिखने के बाद एंटर बटन दबा दीजिए। अब आप देखिए कि 30 डिग्री पे ये सेट हो गया। तो इतना आसान होता है। उसके बाद अब आप देख लीजिए कितनी की डायमेंशन देनी है, 18 डायमेंशन की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो भी 30 डिग्री पे। ये देखिए
तो ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें एक नया टूल का इस्तेमाल करना है, वो है सर्कल टूल। सर्कल के लिए देखिए पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर भी एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर भी एक सर्कल बना हुआ है। इन पे R6, R3 और R6 लिखा हुआ है। R6 का मतलब होता है रेडियस 6, यानी कि रेडियस 6 का एक सर्कल है और ये रेडियस 3 का एक सर्कल है और ये रेडियस 6 का एक सर्कल है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं, और वो भी कैसे, रेडियस वाइज हैं। तो आप इस जगह पे चले जाइए सर्कल पे, और सर्कल पे आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इनमें से सबसे पहला ऑप्शन होता है सेंटर रेडियस, यानी कि ऐसा सर्कल बनाना है जो रेडियस वाइज काम करेगा। तो हमने कहा ठीक है ये वाला ले रहे हैं। जैसे इसको लिया, उसके बाद मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। उसके बाद कितना रेडियस देना है, रेडियस मेरे को बताया गया कि 6 देना है, तो मैंने 6 रेडियस जैसी मैंने दिया तो वो 6 रेडियस का एक सर्कल बन गया। देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पर थोड़ी देर आप माउस पॉइंटर रख के 6 रेडियस का आपको दिखाई दे रहा है सर्कल। तो ये तो बन गया स्टूडेंट इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट पे आपको बनाना है, दोबारा से आप चले जाइए, दोबारा से सेंटर रेडियस वाले सर्कल में जाके क्लिक कर लीजिए। अगेन फिर आप यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए और अब आप इसका डायमेंशन यानी कि इसका रेडियस दे दीजिए 6। तो ये भी 6 रेडियस का एक सर्कल बन गया। तो 2 सर्कल आपके कंप्लीट हो गए। देन ये वाला सर्कल जो 3 रेडियस का है, ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है। अगर आप इस पूरे लाइन की बात करें तो स्टूडेंट ये पूरी लाइन 18 की है। तो अगर हम ये वाले रेडियस की बात करें तो ये रेडियस जो है स्टूडेंट वो 6 का है, और ये वाले रेडियस की बात करें तो स्टूडेंट ये वाला रेडियस 6 है, और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर अब जो टोटल डायमेंशन बच रही है स्टूडेंट वो बच रही है 6। अब यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो 6 डायमीटर का सर्कल बनेगा। डायमीटर का आधा होता है स्टूडेंट उसका रेडियस, तो इसका रेडियस 6 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं डाया की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 रहेगा, बट रेडियस 3 रहेगा, यानी कि इस वाले सर्कल से आधा सर्कल बनेगा ये। तो आप यहाँ पर चले जाइए और इसके मिड पॉइंट पे जाके ड्रॉ कीजिए 3 रेडियस का। जैसे ही आप सर्कल क्रिएट करेंगे तो ये जो है ये 3 रेडियस का बन गया, ये जो है ये 6 रेडियस का बन गया, ये जो है ये 6 रेडियस का बन गया। तो इस तरह से हमारे 3 सर्कल बन गए जो इस तरह से इजीली यहाँ पर सेट हो गए। अब रही बात डायमेंशन देने की, तो इजीली आप इसका डायमेंशन दे सकते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए ताकि पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे। एनोटेट में चले जाइए, वापस आप इन जगहों पर जाके लाइनर और एंगुलर वगैरह से आप इसके डायमेंशन को देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले लाइनर में जाइए, एक पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट दीजिए, 24 की एक लाइन ड्रॉ हो गई। स्टाइल नंबर 2 पे स्टूडेंट फिर भी बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो हमने इस तरह से एडजस्ट करना होगा ताकि ये नॉर्मल साइज़ में आ जाए। तो स्टैंडर्ड में कर लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड 1 में ही सही लग रहा है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्टैंडर्ड कर दीजिए ताकि लाइन देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड में आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये 16 दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर से जो सिलेक्शन किया है वो लाइनर का किया है। यहाँ पर हमने किसका सिलेक्शन करना चाहिए था, एंगुलर का करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो तिरछी लाइनें होती हैं वो हमें एंगुलर वाइज कंप्लीट करनी होंगी। तो एंगुलर में जाइए, क्लिक कीजिए, वापस जाइए एंगुलर में, सॉरी अलाइन में जाएंगे, अलाइन पे क्लिक करेंगे। अलाइन पे जाके फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट को क्लिक करेंगे एंड 18 लाइन डायमेंशन आ जाएगी। तिरछी लाइनों के लिए हम क्या करेंगे, अलाइन यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल लाइनर यूज करेंगे। अगर हमने कहीं पर कोई एंगल दिखाना होगा तब हम यूज करेंगे स्टूडेंट एंगुलर। तो यहाँ पर एंगुलर यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल दिखाना है, वो भी कितने डिग्री का एंगल दिखाना है, 30 डिग्री का। तो जैसे हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो भी हमारे सर्कल बने हैं इनके रेडियस दिखाने हैं, तो इसके नीचे चले जाइए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको रेडियस का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है और यहाँ पर डायमीटर का। तो हम यहाँ पर रेडियस वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस ये दिख रहा है, सेकंड वाले सर्कल का रेडियस ये दिख रहा है, थर्ड वाले सर्कल का रेडियस ये दिख रहा है। तो इस तरह से हमें रेडियस भी शो कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं देखूं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, मैंने 30 डिग्री का एंगल 24 और 18 लाइन मैंने बना दी, और जो भी मैंने सर्कल बनाए वो 6 रेडियस 3 रेडियस 6 रेडियस का सर्कल बना के उसी डायग्राम की तरह एक और डायग्राम यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो स्टूडेंट आज के डायग्राम इतने ही हैं, बाकी के डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो डायग्राम मैंने आज बनाए इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग से जो भी डायग्राम था उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने कंप्यूटर के अंदर इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को थोड़ा सा
पॉज कीजिए और उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं ताकि आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है स्टूडेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ या उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन होता है तो हम उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी ज़रूर बनाएंगे। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।